हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डील विथ योर फर्स्ट ईयर, बीएमएस फर्स्ट ईयर। बीएमएस फर्स्ट ईयर से डील करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेरा बता देती हूँ। मैं कोई फर्स्ट बेंचर स्टूडेंट नहीं हूँ, टॉपर स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम अ बैक बेंचर, प्राउड बैक बेंचर। एंड मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करने वाली स्टूडेंट हूँ। मैं अपने इंटरनल्स के लिए एक दिन पहले पढ़ती थी। कभी कभी तो 10 बजे एग्ज़ाम रहता था और मैं 8 बजे किताब खोलती थी, सिलेबस क्या है ऐसे। एंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स के लिए भी हमने 1-1.5 महीना पहले पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन वो बहुत ही तगड़ी पढ़ाई थी। मतलब दिन रात एक कर दिया गया था। साल भर कुछ नहीं करोगे तो लास्ट में लोड आएगा ही ना, ऑब्वियसली। हमने लास्ट के 1-1.5 महीना में पढ़ाई की थी। इसका मतलब ये नहीं कि हमने साल भर कुछ किया नहीं था। थ्रू आउट द ईयर हमने सारे श्लोक्स याद कर लिए थे। बेसिकली श्लोक्स को मैंने प्रायोरिटाइज़ किया था सबसे पहले। ऑब्वियसली बीएमएस में आए हो तो श्लोक तो याद करना ही पड़ेगा। अगर श्लोक कैसे याद करने हैं, आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। नाउ सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है, इसकी बात करें तो ये बात बहुत ज़्यादा मतलब आपके सब्जेक्ट के प्रोफेसर पर डिपेंड करती है कि वो कितना ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। और अगर प्रोफेसर अच्छे नहीं है तो आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी ज़्यादा अच्छी है, आपकी समझने की एबिलिटी कितनी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है कि आपको वो सब्जेक्ट किस तरह समझ में आएगा और कितना समझ में आएगा। संहिता की बात करें तो संहिता में श्लोक याद करना कंपलसरी है। इसमें श्लोक को याद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये एक लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो इसमें आपकी राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग, आपका पेपर प्रेजेंटेशन वो भी देखा जाएगा। संहिता के लिए बहुत सारे लोग हिंदी की चरक संहिता यूज़ करते हैं। मेरा मराठी में था तो मैंने काळे की चरक संहिता यूज़ करी थी, लेकिन मैंने उसमें से पढ़ाई नहीं की थी बिकॉज स्टार्टिंग से मैं भटकर का सिलेबस का टेक्स्ट बुक पढ़ रही थी। तो एंड मोमेंट पे आकर मुझे कोई बुक चेंज नहीं करना था, और आपको भी एंड मोमेंट पर कोई बुक चेंज नहीं करना है बिकॉज जो आप शुरुआत से पढ़ते आए वही आपको लास्ट में समझ में आएगा। वो भटकर का जो बुक है वो अष्टांग हृदय और चरक संहिता कंबाइन सिलेबस दिया हुआ है। मैंने बस उसी बुक को 4-5 बार पढ़ लिया था, मैंने कोई दूसरा बुक नहीं लिया था। अब बात करते हैं संस्कृत की। संस्कृत सबके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। अब मेरे लिए भी था शुरुआत में, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मैंने जैसे पढ़ाई की है कि संस्कृत के सिलेबस को समझना है एंड उसके बाद पेपर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो संस्कृत की पढ़ाई बस 10-15 दिन का काम है। इससे आप आराम से डिस्टिंक्शन तक मार्क्स ले आ सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बात ही नहीं है। मैंने खुद संस्कृत को 5-6 दिन में कवर किया है। एंड मेरे कुछ दोस्तों को मैंने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एक रात पहले समझाया है कुछ टॉपिक्स। पूरा समझ नहीं, कुछ टॉपिक्स मैंने उनको एक रात पहले समझाए। बस इस सब्जेक्ट में जो याद करने की चीज़ें हैं, जैसे निरुक्ति, परिभाषा, इनको बाद में करेंगे, इसके लिए नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास अभी टाइम है तो टाइम होता ही है, ऑब्वियसली मुझे पता है। आपको निरुक्ति परिभाषा को एक्सक्यूज़ नहीं करना है, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है, इसको रटना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। तो उसको रट लो अभी से, बात के लिए उसको रखो ही मत, क्योंकि समझने जैसा कुछ है ही नहीं है। एंड शब्द रूप हो गए, उन्हें भी याद ही करना होता है। चाहे आप ट्रिक से याद करो, गलत तरीके से याद करो, लेकिन याद करो। मैंने पूरे शब्द रूप बहुत ही गलत तरीके से याद किए थे, लेकिन मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व होने से मतलब है, तरीका कैसा भी हो। संस्कृत के लिए ऐसे स्पेसिफिक बुक मैंने कोई यूज़ नहीं की थी, पूरी पढ़ाई यूट्यूब से ही करी थी। एंड कुछ लगा, मतलब कुछ वीडियोस में देखा तो मैंने उसको लिख लिया था। बट बैकअप के लिए मेरे पास एक बुक थी, मतलब कुछ जो याद करने की चीज़ें होती है उसके लिए वो बुक थी। मैं लेनी तो नहीं थी, लेकिन ले ली गई थी, तो इसीलिए मैंने उस बुक में से पढ़ा था, ज्ञान मंजरी। लेकिन इस बुक में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक्स है। हमने जब पढ़ते वक्त देखा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती थी पढ़ने में कि यहाँ भी मिस्टेक, तो दिमाग ख़राब हो जाता था। तो मिस्टेक्स वाली बुक प्लीज़ मत लीजिए। अब पदार्थ विज्ञान की बात करें तो मैं इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बिकॉज मैंने खुद इस सब्जेक्ट को 1 महीने 15 दिन पहले उठाया था। और इस सब्जेक्ट में फ़िलोसॉफी के अलावा कुछ भी नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो रीज़न देन द रीज़न इज़ नो रीज़न। सिर्फ एक ही बात को घुमा फिरा कर बताया गया है, लेकिन इस सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है बिकॉज इसमें हमारी तार्किक बुद्धि का विकास होता है, ऐसा मुझे लगता है। ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमने एंड मोमेंट पर किया था तो ऐसे तैसे ही किया था। श्लोक हमने इस सब्जेक्ट में से ज़्यादा याद नहीं किए थे, क्योंकि शुरुआत से कुछ नहीं किया था। लास्ट मोमेंट पर अगर श्लोक रटेंगे
तो बाकी की जो की हुई चीज़ें हैं वो भी भूल जाएंगे। एंड इसमें जो कुछ याद करने की चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने के लिए, तो उन सबको ट्रिक लगाकर याद किया था। पदार्थ के लिए हमने शुरुआत में रानडे की बुक ली थी, लेकिन वो बुक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है और लैंग्वेज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी, तो हमने मतलब एन मोमेंट पर, लास्ट मोमेंट पर बुक ही चेंज कर दी। बाबा साहेब पाटिल की हमने पदार्थ विज्ञान की बुक यूज़ करी थी। उसमें लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इजी थी एंड वो पूरा जो बुक था वो पेपर ओरिएंटेड था, तो हमने उसी बुक्स में पढ़ाई की थी। अब रचना शरीर की बात करें तो इसमें हमारे प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, तो हमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने श्लोक, जो इम्पोर्टेंट श्लोक थे वो भी सारे क्लास में करवा लिए थे, और मर्म विज्ञान का जो टॉपिक है वो भी उन्होंने बहुत अच्छे से करवा लिया था, और उसमें भी हमने ट्रिक्स लगाए थे फिर भी, क्योंकि श्लोक हमने याद कर लिए थे लेकिन वो पूरे श्लोक याद रह नहीं रहे थे, तो हमने बैकअप के लिए ट्रिक्स भी याद कर लिए थे, क्योंकि अगर एन मोमेंट पर श्लोक भूल गए तो वो ट्रिक के हिसाब से हम वो बाकी के नाम याद कर सकते हैं। एंड मॉडर्न के लिए हमें एनाटॉमी डिपार्टमेंट से नोट्स मिले थे, बीडीसी ओरिएंटेड नोट्स से, तो हमें बीडीसी जैसी बड़ी बड़ी किताबों का सामना नहीं करना पड़ा। एंड वो नोट्स हमारे लिए इनफ थे, क्योंकि हमने उन्हीं नोट्स में से पढ़ाई की है, इवन आयुर्वेदा की भी। एंड हमें कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो पता होते हैं डायरेक्टली, मतलब कि एक बोन आने वाला है, एक जॉइंट आने वाला है, एक सॉफ्ट ऑर्गन आने वाला है, मर्म विज्ञान पर एक क्वेश्चन फिक्स है, गर्भ शरीर पर एक क्वेश्चन फिक्स है। तो जो वेटेज वाले टॉपिक है और जो मस्ट टू नो टॉपिक्स है, हमने उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, बिकॉज एनाटॉमी बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, तो पूरा तो हम उसे नहीं पढ़ सकते एक साथ। एनाटॉमी के लिए हमने कोई ऐसे प्रॉपर बुक यूज़ नहीं किया था, लेकिन वो बैकअप के लिए हमारे पास आयुर्वेदा एंड मॉडर्न का कंबाइन एक शिल्पी का एनाटॉमी का बुक था। हमने उसमें से, किसी ने पढ़ा तो नहीं है लेकिन मैंने आयुर्वेदा ऐसे टाइम पास के लिए पढ़ा था, बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है। अगर आपको बुक लेनी है तो आप वही ले सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों पार्ट पढ़ने होते हैं, हमें सिर्फ एनाटॉमी बीडीसी से पढ़कर नहीं चलेगा, हमें आयुर्वेदा पर भी फोकस करना पड़ता है। क्रिया शरीर में वात, पित्त, कफ एंड धातु, उपधातु, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं था। लास्ट 1 महीना बचा था एग्ज़ाम के लिए यूनिवर्सिटी के तब तक, लेकिन एट द एंड मोमेंट हमने सब कुछ कवर कर लिया। रानडे की बुक थी, क्रिया शरीर के लिए हमने यूज़ की थी, और साल भर संहिता हमारा अच्छा हुआ था, तो साल भर में हमने संहिता को अच्छे तरीके से करने की वजह से और क्रिया शरीर और संहिता इंटरकनेक्टेड होने की वजह से हमें लास्ट मोमेंट पर ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड क्रिया शरीर में श्लोक भी आप संहिता के ही लिख कर आ सकते हैं, अगर संहिता के श्लोक याद है तो आप क्रिया शरीर में भी वही छाप सकते हैं। मॉडर्न में चार्ट्स को रट लो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो, और मैकेनिज्म्स को समझ लो, बिकॉज उसमें बहुत सारे ऐसे फ्लो चार्ट्स है मॉडर्न पार्ट में, वो सब आपको याद करने ही होते हैं। एंड हमने जो बुक यूज़ करी थी रानडे की, उस बुक में तो ऑलरेडी चार्ट्स बनाकर दिए हुए हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने वही चार्ट्स रट लिए थे। हमने साइड बाय साइड कोई कुछ बनाया नहीं था, और उसमें भी कुछ चार्ट्स थे जो याद करने में मुश्किल हो रहे थे। अब लास्ट मोमेंट पर पढ़ाई करेंगे तो ऐसा ही होगा ना, तो हमने उसके भी ट्रिक्स बना लिए थे, तो वो ट्रिक्स की वजह से हमें बहुत हेल्प हुई थी। एंड रानडे की बुक के एंडिंग में कुछ सवाल दिए, SAQ, LAQ, पूरा सिलेबस ओरिएंटेड है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। हमें आखिर तक पता ही नहीं था कि उस बुक के लास्ट पेजेस पर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि हम आखिर तक पढ़ ही रहे थे, तो आखिरी पेज तक पहुंचते पहुंचते हमारा आखिरी टाइम आ गया, तब हमें पता चला कि आखिर में क्वेश्चंस भी है, तो वो क्वेश्चंस भी देख लेना अगर आपके पास रानडे की बुक है तो। एंड फिजियोलॉजी का उतना कुछ है नहीं है, बिकॉज नीट का जो बायोलॉजी था हमारा, वही बायोलॉजी था फिजियोलॉजी में, तो मेरे कुछ दोस्तों ने तो एंड मोमेंट पर वो NCERT भी पढ़ना शुरू कर दिया था, उसमें बायोलॉजी पढ़ने लगे थे। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, बिकॉज एक बार जान छूटी तो छूटी भाई। और हाँ, अगर आपको फिजियोलॉजी को डीप में पढ़ना है, ऑब्वियसली फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपको सेंगुलिंगम की बुक पता ही होगी, मैक्सिमम लोग यही यूज़ करते हैं, तो आप स्टैंडर्ड बुक है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एज अ बैक बेंचर सिर्फ पासिंग चाहिए आपको, तो आप रानडे के लिए जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में पास करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिकॉज आप साल भर नहीं पढ़ोगे तो आपको आखिरी के 1 महीने में बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा, दिन रात एक करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। एंड किसी सब्जेक्ट में टॉप करना है, लाइक एनाटॉमी में टॉप करना है, तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक आपके 9+ रीडिंग्स उस सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस को, एनाटॉमी के पूरे सिलेबस को हो जानी चाहिए, तो टॉप करना भी उतना मुश्किल नहीं है। पूरा सिलेबस 9 बार पढ़ के होना चाहिए, इतना वो नहीं पड़ेगा। संहिता में टॉप करना है तो श्लोक मस्ट है, श्लोक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। एंड संस्कृत
संस्कृत में टॉप करने की हम बात नहीं करते, बिकॉज उसमें पास ही हो जाए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वन थिंग, अगर आप संहिता अच्छे से कर लेते हैं तो आपको फिजियोलॉजी का मतलब क्रिया शरीर का एंड पदार्थ विज्ञान का 30% सिलेबस कवर हो जाएगा, बिकॉज वो 3 सब्जेक्ट इंटरकनेक्टेड है। अगर आप संहिता अच्छे से कर लेंगे तो आपको बहुत सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एंड वन थिंग, अगर आपको कोई हमारे बनाए हुए ट्रिक्स वगैरह कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड संस्कृत मैंने 4-5 दिन में कैसे कवर किया, 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठती थी मैं रोज़, उस हिसाब से आपको जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड आपको संस्कृत के लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इतने कम समय में कैसे सिलेबस कवर करना है, ये सब। एंड मैंने कैसे पढ़ाई की थी, आई मीन आपको पढ़ाई दूंगी मैं। अगर आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि आपको कौन से सब्जेक्ट में डाउट है, मैं उस सब्जेक्ट के सारी ट्रिक्स एंड जो हमने जैसे पढ़ाई की थी वो पूरा अपलोड कर दूंगी एक वीडियो में। एंड फर्स्ट ईयर पास करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट चिल पिल। एंड टॉप अगर करना है किसी को तो वो भी बता दीजिए, हम टॉपर है नहीं लेकिन हम आपको गाइड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स जिनको पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा आलस आता है मेरी तरफ। थैंक यू।